आइए दोस्तों, आज की क्लास में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं में एक अंक स्तर का पूछता है। उस क्रम में पहला सवाल है, यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। सवाल को समझिए। समीकरण यदि इस सवाल में है, यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 दिया हुआ है। युगपत समीकरण में पहला मान x का होता है, यह पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो आपका यहाँ पर देखिए समीकरण क्या है। समीकरण है आपका 10x - 9y और बराबर 12। पहला मान यहाँ पर x का है। x का मान क्या है? x का मान रखिए 2k - 1, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस दीजिए, और फिर 9 और y का मान क्या है k बराबर 12। आगे बढ़िए, इसको गुना कीजिए। 10 दूने 20 के प्लस माइनस माइनस 10 और फिर ये -9 के बराबर 12। आप इस 20 के में 9 के को घटा दीजिए, क्या बचेगा? 11 के बचेगा। क्या बचेगा? 11 के बचेगा। और इस 10 को उधर ले जाइए, 12 पहले से है, या 10 माइनस में इधर आके प्लस होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 10 = 22। इसको देखिए, अब के का मान निकालना है आपको। यहाँ पर गुना का चिन्ह, 11 को उधर ले जाइए, भाग लगेगा, 22/11, 11 दूने 22 बराबर 2। आपका उत्तर हो गया बी नंबर। आपका उत्तर हो गया बी नंबर। अब चलिए 2 नंबर सवाल पर आते हैं। यदि 2 चर मान में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 समांतर रेखाएं, बी में दिया हुआ है 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, सी में दिया हुआ है 2 समपाती रेखाएं और डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। तो आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में युगपत समीकरण में रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ सूत्र लिखाए थे। उसमें जिस समीकरण निकाय का हल अनंत होता है वह समपाती होता है। उसका आलेख कैसा होता है? समपाती। आपको फिर से याद दिला दें, एक हल के लिए आलेख प्रतिच्छेदी होता है, अनंत हल के लिए समपाती रेखाएं होती हैं, और जब कोई हल ना हो अर्थात विरोधी समीकरण हो तो वहां पर आलेख समांतर होता है। लेकिन यहाँ पर आपका हल अनंत है, इसलिए आपका उत्तर सी नंबर होगा। आइए अब सवाल नंबर 3 पर आइए। यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 का कोई हल ना हो तो k क्या होगा। आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है k = -10, बी में दिया हुआ है k = -5, सी में दिया हुआ है k = -6 और डी में दिया हुआ है k = -15। आप इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं। आपका समीकरण देखिए क्या है, पहले समीकरण लिखिए।
के एक्स माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y 6x प्लस 2y बराबर 7। ये आपका समीकरण है। तो युगपत रैखिक समीकरण में ए का मान आपका हुआ के, बी का मान हुआ आपका 5, सी का मान हुआ आपका 2 और डी का मान हुआ आपका 6, ई का मान हुआ आपका 2 और एफ का मान हुआ आपका 7। तो आपको सूत्र जो हमने बताया था उसमें आपको याद होगा, कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं होने का सूत्र हमने लिखा था, लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं है इसलिए सूत्र होता है ए बटे डी बराबर बी बटे ई और बराबर नहीं सी बटे एफ। ये सूत्र होता है। आप इस दोनों सूत्र को लेकर चलिए, इस दोनों संबंध को। ए का मान आपका कितना है के, अब बटे डी का मान आपका कितना है 6 बराबर बी का मान कितना है 5 और ई का मान कितना है आपका 2। अब देखिए क्या हो गया, यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां पर -5 है, माइनस लिखना पड़ेगा -5। तो b का मान आपका कितना है -5 है। तो अब इसको आप कोना कोनी गुना कीजिए, 2 गुना के 2 के बराबर ये प्लस माइनस 5 6 के 30, इसलिए के का मान हो जाएगा -30 बटे यहाँ गुना है, इधर आके भाग लगेगा, 15 दूने 30 यानी के -15। ऑप्शन में देखिए -15 डी नंबर में है, आपका उत्तर डी नंबर हुआ। चलिए अब सवाल नंबर 4 पर आते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है अविरोधी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अविरोधी और ऑप्शन ए में दिया हुआ है विरोधी, अविरोधी, बी में दिया हुआ है विरोधी, सी में आश्रित और डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो आप पहले समीकरण को देखिए, क्या है x प्लस 3y, x प्लस 3y, x प्लस 3y है आपका समीकरण। x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0। आप यहां पर देखिए अविरोधी, विरोधी, आश्रित, आपको युगपत समीकरण भी 3 प्रकार का बताया गया था। तो उसी में से तीनों प्रकार के समीकरण का हमने सूत्र भी बताया था, पहचानने का तरीका बताया था। तो यहाँ पर देखिए ए का मान आपका कितना है, x किसके साथ गुना है 1 के साथ, कुछ ना रहे तो वहां पर 1 मानेंगे। b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -4। आपका फिर देखिए d का मान कितना है 2, e का मान कितना है -5 और f का मान कितना है -1। आप एक चीज को जांचिए, क्योंकि a बटे d देखिए, a बटे d क्या है 1/2 है। फिर आप b बटे e को देखिए, b बटे e क्या है 3 बटे ये -5 है। अब आप इसी दोनों में देखिए क्या हो रहा है, चूंकि a बटे d अब बराबर नहीं हो रहा है b बटे
ई के। पहला सूत्र, 3 सूत्र में से जो हमने पहला सूत्र बताया था, यहाँ पर ए बटे डी बराबर नहीं हो रहा है बी बटे ई। ऐसी स्थिति में क्या है, यह समीकरण अविरोधी है। यह समीकरण क्या है, अविरोधी। चलिए 4 नंबर का उत्तर ए नंबर हुआ। अब सवाल नंबर 5 पर आइए। सवाल नंबर 5 पर आइए, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के हल क्या होंगे। आप पहले समीकरण किस प्रकार का है उसको पता लगाइए। समीकरण है आपका 2x + 3y, 2x + 3y और बराबर 5 है। और दूसरा समीकरण है आपका 4x + 6y, 4x + 6y बराबर 15। और उसी प्रकार देखिए, पता लगाइए किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, a बराबर है 2, b बराबर है 3, c बराबर है 5, d बराबर हो गया आपका 4, e बराबर हो गया आपका 6 और f बराबर है आपका 15। आप पहले a बटे d निकालिए, क्योंकि a बटे d ये क्या है, 2 है और ये 4 है। 2 बटे 4, इसको कटा दीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4 बराबर 1 बटे 2। फिर आप b बटे e निकालिए, b बटे e। b का मान आपका कितना है, 3 और e का मान है आपका 6। तो देखिए 3 × 3 और 3 दूने 6 बराबर क्या हो गया, 1 बटे 2। और उसके बाद c बटे f आपका क्या है, 5 बटे 15। 5 × 5, 5 × 15 बराबर 1 बटे 3। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। आपका संबंध क्या बन रहा है, आपका संबंध बन रहा है a बटे d बराबर b बटे e बराबर नहीं हो रहा है c बटे f। और जब यह संबंध हो जाए तो वह समीकरण कैसा होगा, विरोधी। वह समीकरण कैसा होगा, विरोधी। और विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसलिए देखिए इसमें अद्वितीय है, इसका मतलब 1 हुआ। 3 हल तो होता नहीं, अनगिनत हल संपाती समीकरण का होता है। लेकिन यहाँ पर आपका विरोधी समीकरण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब सवाल नंबर 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 को पढ़िए। सवाल नंबर 6 में यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। असंगत है, हमने उस दिन संगत और असंगत समीकरण बताया था। जब युगपत समीकरण का हल संभव हो तो उसे संगत समीकरण कहते हैं, और जब हल संभव न हो तो उसे असंगत समीकरण कहते हैं। और विरोधी समीकरण का हल संभव नहीं है, उसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए केवल विरोधी समीकरण असंगत समीकरण है। और 6 में आपका क्या दिया हुआ है, हल असंगत है। असंगत है तो उसका आलेख समांतर होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था। असंगत समीकरण का अर्थात विरोधी समीकरण का आलेख समांतर होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए 7 नंबर पर आइए। आपका x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा है होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है x अक्ष के समांतर, बी में दिया हुआ है y अक्ष के समांतर, सी में दिया हुआ है मूल बिंदु से जाती हुई, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। यदि आप आलेख खींचे होंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि आप आलेख खींचे होंगे तो आपको ज्ञात होगा क्या, ये x
और ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। इधर धनात्मक संख्या ली जाती है, यहाँ पर 0 इसका मूल बिंदु कहलाता है। इस तरफ धनात्मक संख्या लेते हैं और इस तरफ ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक y लेते हैं और इधर ऋणात्मक y लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपका x बराबर क्या है, -5 है, तो -5 इस तरफ अंकित होगा। मान लीजिए कि इधर अंक अंकित करते हैं माइनस में, यहाँ पर माइनस, ये पॉइंट -5 आता है, तो इसका ग्राफ आपका इस तरीके से होगा और यह y अक्ष के समांतर होगी इसका आलेख। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों, आलेख में x अक्ष को क्या कहते हैं, पता होगा आप लोगों को। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि आलेख में x अक्ष को क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा। x अक्ष को कोटि कहते हैं और y अक्ष को x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 8 पर आइए। सवाल नंबर 8 पर आइए। सवाल नंबर 8 आपका है y -4 बराबर 0 का आलेख होगा। 7 के जैसा ही यह प्रश्न है। आप देखिए, y -4 बराबर 0, तो आपका हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके +4। आप ध्यान रखिएगा, यदि x के मान का केवल आलेख खींचना हो तो वह y अक्ष के समांतर होता है, और जब y का मान दिया हुआ हो, केवल y का मान दिया हुआ हो, तो उसका आलेख x अक्ष के समांतर होता है। ऐसी स्थिति में 8 नंबर का उत्तर ए नंबर होगा, इसका आलेख x अक्ष के समांतर होगा। सवाल नंबर 9 पर आइए। जब दो युगपत समीकरण निकाय में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो तो उसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। अविरोधी समीकरण में एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, इसलिए उसका एक हल निकलता है, अद्वितीय हल होता है। आश्रित समीकरण में या संपाती समीकरण में अनंत हल निकलता है, अनेक हल निकलता है, इसलिए उसमें अनेक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। अनेक बिंदु उभयनिष्ठ होने के कारण ही संपाती होता है। और एक विरोधी समीकरण है जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, इस कारण उसका आलेख समांतर होता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, विरोधी। 10 नंबर पर आइए। आश्रित समीकरण युग्म का कितना हल होता है। आश्रित यानी संपाती, आपको बताया गया है आश्रित या संपाती समीकरण के अनेक हल होते हैं, इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए। आश्रित या संपाती समीकरण के अनेक हल या अनंत हल होते हैं। तो चलिए आज तो इतना ही, अगले क्लास में और ढेर सारे महत्वपूर्ण सब सवालों को लेकर आऊँगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। धन्यवाद।